राम राम। क्या आपकी तुला राशि या तुला लग्न है? तुला लग्न या तुला राशि वालों के लाभ भाव में, इनकम भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में एक युति होने जा रही है जिसे हम कहते हैं मंगल और केतु की युति। यह युति 7 जून 2025 से 28 जुलाई 2025 तक रहेगी। इस समय में इनकम के संबंध में, इच्छा पूर्ति के संबंध में यह मंगल केतु आपको क्या असर देंगे और यह समय आपका कैसा बीतेगा? क्या इस समय में आपको कोई नई दिशा मिल सकती है? इनकम के नए सोर्सेस बन सकते हैं? जीवन में उन्नति करने के नए रास्ते बन सकते हैं? तो अगर आपकी तुला राशि या तुला लग्न है, इस वीडियो की जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो देर न करते हुए वह पूरी जानकारी देखते और समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी और इस समय हम खड़े हैं हिमाचल प्रदेश में कालीनाथ कालेश्वर धाम में। और आज मैं यहीं से आपके साथ बात करूंगा तुला राशि के बारे में। तुला राशि पर मंगल केतु की युति का क्या असर होगा? ये तुला राशि ही नहीं, तुला लग्न पर भी पूरी तरह से अप्लाई होगा। तो अगर आपकी तुला राशि है या तुला लग्न है, आप अपनी पत्रिका के अनुसार देख सकते हैं। यह जो युति है मंगल केतु की, तुला लग्न तुला राशि वालों के 11वें भाव में बनेगी। 11वां भाव यानी कि लाभ भाव, लाभ भाव में ही यह युति, डिज़ायर भाव में, इनकम हाउस में, बड़े भाई के भाव में। तो मंगल जो कि भाइयों का कारक माना जाता है, इस भाव में मंगल की युति होना अपने आप में व्यक्ति में क्या दर्शाएगा? यह जो युति है मंगल केतु की, क्योंकि केतु भी सेवा भाव का ग्रह है और मंगल भी सेवा भाव का ग्रह है। अगर यह ग्रह शुभ हो तो व्यक्ति में सेवा की कमी नहीं होती। तो यह व्यक्ति जिनके तुला लग्न है, तुला राशि है, वह अपनी सेवा के द्वारा अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को प्रसन्न करके उनसे पूरी तरह से इस समय में लाभ लेने में सक्षम है। और अगर यह व्यक्ति इस समय में, अगर उनका कोई बड़ा भाई है, उसकी सेवा करके चलते हैं तो उनकी इच्छाएं पूरी होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और 11वां भाव क्योंकि आपकी इनकम का भी है, तो देखिए व्यक्ति की मेहनत उस समय बेकार चली जाती है जब उसको उसके एवज में क्या ना मिले, लाभ ना मिले। मतलब मैंने मेहनत की, आपने मेहनत की, उस मेहनत के बदले में हमें कुछ भी प्राप्त जब नहीं होता तो हम कहते हैं कि फूटी किस्मत, खराब किस्मत। तो मंगल का यहाँ पर अपने मित्र की राशि सूर्य की राशि में होना अपने आप में ही बहुत बड़ा एक तरह से राजयोग दर्शाता है। क्योंकि मंगल तुला राशि में, तुला लग्न में है ना, यह सप्तम भाव के स्वामी बन जाते हैं और साथ में यह स्वामी बन जाते हैं धन भाव के, कुटुंब भाव के। तो इस समय में इन लोगों को अपने परिवार के लोगों से लाभ मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। और ख़ास तौर पर अगर यह शादीशुदा हैं तो इस समय में इनकी धर्मपत्नी को लाभ मिल जाता है और इनकी इच्छाएं परिवार का ही कोई व्यक्ति भी पूरी कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की प्रबल इच्छा है कि मैं अपने बेटे को किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचाऊं, तो यह समय तुला लग्न या तुला राशि वाले के उस व्यक्ति के लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर किसी की शादी नहीं हो रही, इस समय में शादी होने के योग बन जाएंगे। अगर किसी की तुला राशि है, तुला लग्न है, तो यह चीज़ें देखने को मिलेगी। और यह जो भाव है, यह भाव हर तरह से आपके लाभ को दर्शाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर सूर्य
जो है, अगर आप सूर्य के कायदे कानून में चलने वाले हुए, सुबह जल्दी जगने वाले हुए, अनुशासन प्रिय हुए, पिता का सम्मान करने वाले हुए, तो ये लाभ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। और यहीं अगर आप शनि ग्रह की आदतें, खराब शनि की आदतें अपना के रखे हुए हैं, जैसे कि नॉनवेज खाना, शराब पीना, तामसिक भोजन करना, पर स्त्री गमन करना, है ना, तो फिर ये इतना लाभ नहीं दे पाएंगे आपको ग्रह। यहाँ पर ये बात याद रखें कि मंगल को, केतु को, सूर्य को शुभ करना है, तभी लाभ मिलेगा। तो यह आपकी इच्छाओं को पूरा करने का समय है। जिनकी तुला राशि है, तुला लग्न है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस याद ये रखना है कि कुछ एक चीज़ों को अपनाना है, भाई बड़े से बिगाड़ना नहीं है। मित्रों, रिश्तेदारों की, कुटुंब वालों की अगर कहीं पर मदद की ज़रूरत है और आप सक्षम हैं वह मदद करने के लिए, तो वह मदद ज़रूर कर दें। नुकसान उससे कोई होने वाला नहीं है ना। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के चलें ताकि आपको लाभ हो। उपाय के तौर पर आप क्या कर सकते हैं, शहद घर रख सकते हैं आप खरीद कर, मिट्टी के कुल्हड़ में ढक्कन लगा के, यह बढ़िया हो जाएगा। गले में सोने की चेन धारण कर सकते हैं, ये बढ़िया हो जाएगा। बड़े अनुज, बड़े भाई साहब का आदर सम्मान कर सकते हैं, नहीं तो भगवान श्री राम को प्रणाम कर सकते हैं जाके। तो यह सब चीज़ें कर लें ताकि तुला लगन और तुला राशि वालों के लिए ये समय शुभकारी बन जाए। ऐसी आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो। जय माता दी। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।